सिद्धेश बंसल। सो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड का इलेक्टिव का जो पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश इलेक्टिव क्लास 12 इसकी शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है आई सेल माई ड्रीम्स। ठीक है, तो इसको बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने लिटरेचर के लिए ऑप्ट करा हुआ है उनको इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं शॉर्ट स्टोरीज को समझने में, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर इजी लैंग्वेज समराइज करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। सो ये चैप्टर है आई सेल माई ड्रीम्स बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केज, और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं बेसिकली वो नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले हैं, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो है कोलंबिया के में रह रहे हैं ये, और इनका बर्थ हुआ था 1928 में, और ये 1982 में इनको नोबेल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जो पर्सन नोबेल अवार्डी है वो लिटरेचर की दुनिया में एक जाना माना एक चेहरा होगा। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपकी 12th क्लास की जो बुक है उसमें जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं या जितने भी नॉन फिक्शंस आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर नोबेल लॉरेंस के हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना आपके करिकुलम के अंदर जो सिलेबस जो इनकलकेट किया गया इंग्लिश ग्रामर का, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर का, वो ज़्यादातर नोबेल लॉरेंस से रिलेट करता है। सो विदाउट एनी डिले हम इस चैप्टर की बात करते हैं आई सेल माई ड्रीम्स। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑथर के बारे में। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि ये चैप्टर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की एक सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो हैं वो कैसे उनको क्रेव करता है, देन कैसे उस पर डिपेंड होने लग जाता है। सो दिस इज द थिंग दैट इन दिस चैप्टर द ऑथर ट्राइज टू हाईलाइट द superstitious beliefs that we make and then we start depending on it. So इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो कुछ मेन बातें, कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें एक कैवरिन एक बार का जिक्र हुआ है जिसका नाम है हवाना रिविएरा, एंड देन इसमें एक सरपेंट शेप्ड रिंग की बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर, और एक फ्रॉ फ्रीडा एक लड़की है जिसका नाम है फ्रॉ फ्रीडा, बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। तो इस पूरी स्टोरी की स्टार्टिंग इस तरीके से हो रही है कि जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जो इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं, वो एक होटल में एक टैवरन में बैठे हुए हैं जिसका नाम है हवाना रिवेरा। तो ये हवाना रिवेरा में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सडनली वहाँ से पीछे से एक बहुत ही ट्रिमेंडस, बहुत ही डायनामिक वेव आती है, सी वेव्स होती हैं, एंड वो सारा एक्सप्लोशन के साथ, बहुत ही माइटी एक्सप्लोशन के साथ वो आती हैं कि लिटरली वहाँ पर बाहर, होटल के बाहर जो रोड पे, रोड साइड पे जितने भी व्हीकल्स चल रही थी, चाहे वो कार्स थी चाहे वो और व्हीकल्स थे, वो लिटरली फ्लो करके मतलब उड़ उड़ कर आते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये और कुछ नहीं था, ये एक सुनामी थी, एक सुनामी वेव्स थी, और इस डिस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ हिला कर रख दिया वहाँ पे। और तभी राइटर बता रहे हैं कि जिस होटल में हवाना रिवेरा में जहाँ पर बैठ के वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहाँ पर भी कुछ और टूरिस्ट आए हुए थे, और उन टूरिस्ट को भी लिटरली उन लॉ ने उठा करके फेंक दिया। एंड इवन यहाँ तक कि बोला गया कि वहाँ पर जो फर्नीचर था उस फर्नीचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अपनी जगह से कहीं और फेंक दिया गया उस वेव से। राइट, यहाँ पे जो स्पेशली जो मेन बात, जो कंसर्न पॉइंट राइट हमें बताना चाह रहे हैं वो ये कि उनके सामने जहाँ वो बैठे हुए थे एक वॉल थी, उस होटल की, उस हवाना रिवेरा की जो वॉल थी, उस वॉल में कार उड़ती हुई आती है और वो उसमें एम्बेड हो जाती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसमें आकर के फंस जाती है, एक कार बिल्कुल उसकी वॉल्स में आकर के फंस जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब वॉलंटियर्स आते हैं, जब पुलिस वाले आते हैं, जब उस कार को वहाँ से निकालने की कोशिश करी जाती है, एंड देन दे फाउंड कि वो जो कार के अंदर जो पर्सन था उसकी बॉडी कम्प्लीटली टैटर्ड हो चुकी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, को कम्प्लीटली बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इवन अगर यहाँ तक ये बोला जाए कि उसका रिकग्निशन भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन सडनली राइटर बोल दे कि मेरी नज़र उसके हाथ पर जाती है। बेसिकली हाथ में क्यों जाती है? क्योंकि उसके हाथ में एक सरपेंट शेप्ड रिंग पहनी हुई थी स्टूडेंट्स, और वो रिंग उस राइटर को, गैब्रियल गार्सिया मार्केज को कुछ जानी पहचानी लग रही थी वो रिंग।
तो उनको जब वो रिंग देखते हैं तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, यानी कि अपने पास्ट में चले जाते हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं, वो रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो बताते हैं कि जब 34 इयर्स बैक जब वो वियना में थे, ये स्टूडेंट्स ये स्टोरी तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोग अपनी कंट्रीज को छोड़ करके, युद्ध के डर से, वॉर के डर से अपनी कंट्रीज को छोड़ के अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो गए थे। तो उसी टाइम ये बताया कि ये 34 इयर्स बैक जब वे वियना ऑस्ट्रिया के वियना में रहते थे, तब की अब बात बता रहे हैं फ्लैशबैक में जाकर के। अब बताते हैं कि उस टाइम ये कहीं पे बैठे हुए थे और वहाँ पे अपना चाय ब्रेकफास्ट ले रहे थे, और तभी अचानक वहाँ एक लड़की होती है जिन पर इनकी नज़र जाती है, और वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, और जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज हैं ये उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये उनसे बात करते हैं तो इनकी बात होने लग जाती है, थोड़ी दोस्ती हो जाती है, रोज़ बात करने लगते हैं, रोज़ मिलने लगते हैं। तो बातों बातों में इनको पता चलता है कि वो लड़की है, उसका जो नाम है वो फ्रॉ फ्रीडा है। स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे जो राइटर है फ्रॉ फ्रीडा से पूछते हैं कि तुम करती क्या हो, तुम्हारा काम क्या है। देन ये फ्रॉ फ्रीडा कहती है कि आई सेल माई ड्रीम्स, कि मैं अपने ड्रीम्स सेल करती हूँ। स्टूडेंट्स, तो लिटरली जब ये बात उन्होंने सुनी, जब राइटर ने ये सुना, तो उनको बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो गई कि हाउ कैन समवन सेल हिज ड्रीम्स। और उनको ये भी पता चला कि जो फ्रॉ फ्रीडा थी वो भी उनकी ही कंट्री की थी, जो कोलंबिया की थी, बेसिकली कोलंबिया के थे, और ये फ्रॉ फ्रीडा है वो भी कोलंबिया की, जो नॉर्थ अमेरिका का कोलंबिया है वहाँ पर रहने वाले थे। तो दोनों बेसिकली एक ही कंट्री के थे, तो इनके बीच में थोड़ा सा अटैचमेंट भी हो गया, दोनों के बीच में बातचीत भी होने लगी और ये मिलने भी लगे। इतना इंसिडेंट इन्होंने बताया कि अब ऐसा करके 34 इयर्स बैक हुआ था। और जब इनको पता चला कि जो फ्रॉ फ्रीडा है वो ड्रीम्स लेती है और वो ड्रीम्स को सेल करती है, तो इनको बिलीव नहीं हुआ। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए फ्रॉ फ्रीडा ने बोला कि जब वो 10 इयर्स की थी, तब वो अपनी फैमिली में अपने छोटे ब्रदर को लेकर वो एक विजन देखती है, एक ड्रीम देखती है, एंड देन वो ड्रीम वो अपनी मदर को भी डिफाइन करती है। वो अपनी मदर को बोलती है कि अगर आप इस छोटे ब्रदर को अगर आप मिठाइयाँ खिलाओगे, स्वीट मीट्स खिलाओगे, तो ये जिंदा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। तो सेम उसी डे से उसकी मदर ने उनको मिठाइयाँ खिलानी बंद कर दी। एंड फिर एक दिन क्या हुआ, उसने गलती से कैरेमल खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, जिस वजह से उसका थ्रॉट जो है वो चौक हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये बात उसने जब गैब्रियल को बताई, तो गैब्रियल भी बहुत ज़्यादा इससे जो है मतलब इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उनको भी लगा कि यस, इसकी इंट्यूशंस तो सीरियसली काम करती हैं। और इवन आप बिलीव नहीं करोगे, उसको जब ये मिलने लगे, बात होने लगी फ्रॉ फ्रीडा की मार्क्यूज के साथ, तो मार्क्यूज को फ्रॉ फ्रीडा ने एक दिन बोला कि तुम वियना छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स, उसने ये बात को इतनी जल्दी मान लिया कि मार्क्यूज जो राइटर है हमारे, उन्होंने सेम डे और फर्स्ट जो ट्रेन थी उसको पकड़कर वो वियना छोड़ के चले गए। और आज तक वो कहते हैं कि मैं वापस वियना, मुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई, मैं वापस वियना जाना ही नहीं चाहता। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस थी उसको, और कितना गहरा इंप्रेशन वो लोगों पर डाल रही थी। इसके बाद बताया गया स्टूडेंट्स की उसके काफ़ी सालों बाद अब वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ये तो ऑलरेडी अपना वियना छोड़कर जा चुके हैं वापस, और ये फ्रॉ फ्रीडा वियना में ही रह रही है और एक किसी लेडी के यहाँ काम कर रही है, और उसके बदले में उसे अकोमोडेशन भी मिल रहा है। अकोमोडेशन मीन्स कि जिसके ये काम कर रही है वो बदले में इसको रहने के लिए खाना, शेल्टर दे रहा है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और कुछ पैसे भी मिल रहे हैं इसको। तो इसकी लाइफ पूरी सेट है, और इसके बदले में फ्रॉ फ्रीडा को उनके लिए ड्रीम देखना होता है। और जो भी ड्रीम वो देखती है फ्रॉ फ्रीडा उनकी फैमिली के बारे में, वो सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट टेबल पर उसको डिस्क्लोज करती है, और उस फैमिली के लिए जो ड्रीम उसने देखा वो सबको बता देती है। और फिर वो फैमिली उस ड्रीम के अकॉर्डिंगली
फैमिली अपने फ्यूचर को प्लान करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस फैमिली के सारे एक्शंस और इन एक्शंस वो फ्रो फ्रीडा की प्रेडिक्शन पर डिपेंड करते हैं, फ्रो फ्रीडा की विजन पर डिपेंड करते हैं। और लास्ट में जो ये लेडी थी जिनके यहाँ पे फ्रो फ्रीडा काम करती थी, उनके हस्बैंड जब एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपनी विल में लगभग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, हाफ के इक्वल जो प्रॉपर्टी थी वो फ्रो फ्रीडा के नाम पे करके जाते हैं, यानी कि क्योंकि फ्रो फ्रीडा की वजह से ही उनका सारा फ्यूचर प्रोटेक्ट हो रहा था, सारे फ्यूचर प्लान्स हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का काफ़ी सारा हिस्सा फ्रो फ्रीडा के नाम कर दिया। ये भी उनको पता चलता है राइटर को उनसे बातें करने के बाद। उसके बाद राइटर ने ये बताया इस स्टोरी के अंदर कि उसके बाद काफ़ी साल निकल गए और वो फ्रो फ्रीडा से नहीं मिले, और उनको कभी ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि वो लाइफ में फिर से फ्रो फ्रीडा से मिलेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली वो कह रहे हैं एक बार वो अपने किसी फ्रेंड के साथ पाब्लो नरूडा एक चिली पोइट है और चिली के बहुत फेमस पोइट हैं ये, और इनको भी नोबेल अवार्ड मिला हुआ है, नोबेल अवार्ड ही हैं ये भी। और ये अपने फ्रेंड के साथ, यानी कि जो हमारे चैप्टर के जो राइटर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज और पाब्लो नेरुदा, अलॉन्ग विद हिज वाइफ मैटिल्डे, अपनी वाइफ के साथ ये एक ट्रिप पर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक वॉयज पर जा रहे हैं, एक समुद्री ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना, सी ट्रिप पर जा रहे हैं, वॉयज पर जा रहे हैं लिटरली। और तभी बार्सिलोना में ये रुके हुए हैं, बार्सिलोना में शिप में रुके हुए हैं और एक वॉयज पर जा रहे हैं। तभी जब ये पाब्लो नेरुदा, उसकी वाइफ और मार्क्वेज टेबल पे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बैठ के बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तभी पाब्लो नेरुदा मार्क्वेज को बोलते हैं कि मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि मुझे पीछे से कोई नोटिस कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, पाब्लो नेरुदा मार्क्वेज को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज नोटिसिंग मी फ्रॉम द बैक, कि मुझे पीछे से नोटिस किया जा रहा है। तो मार्क्वेज देखते हैं कि कौन है जो नोटिस कर रहा है, तो मार्क्वेज ने पाया कि सच में कोई था जो उसको नोटिस कर रहा था, और वो और कोई नहीं था स्टूडेंट्स, वो थी फ्रो फ्रीडा। तो फ्रो फ्रीडा को बार्सिलोना में देखकर वो फिर से एक बार स्टार्टेड हो जाते हैं कि ये यहाँ पर भी कैसे आ गए। अब बिना रुके, बिना हेजिटेशन के वो जल्दी से मार्क्वेज जाते हैं फ्रो फ्रीडा के पास, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, और बातों में फ्रो फ्रीडा मार्क्वेज को बताती है कि उसने वियना छोड़ दिया, अब वो वियना में नहीं रहती है। और मार्क्वेज को ये भी बताया फ्रो फ्रीडा ने कि अगर मार्क्वेज चाहें तो वो वापस वियना जा सकते हैं, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये बताया गया है कि फ्रो फ्रीडा जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती थी, वो जो विजन में देखती थी वो कहीं ना कहीं रियलिटी में होता था, ऐसा बताया गया है। अब इसके बाद पाब्लो नेरुदा अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं कुछ देर के लिए अपना एंजॉय करने के लिए। मार्क्वेज जो है, हमारे जो चैप्टर के जो ऑथर है मार्क्वेज, वो फ्रो फ्रीडा के साथ वहीं बार्सिलोना में शिप में ही कुछ देर बात करने के लिए उसके साथ रुक जाते हैं, और वो बात करते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और पाब्लो नेरुदा क्योंकि वो थोड़े थक गए होते हैं तो वो अपना थोड़ा सोने के लिए चले जाते हैं, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। वो 10 मिनट सोते हैं, फिर एकदम से उठ के भाग के जल्दी गैब्रियल के पास आते हैं, अपने फ्रेंड के पास आते हैं, गार्सिया के पास, और वो गैब्रियल को बोलते हैं कि अभी लड़की, जिस लड़की से तुम मिले थे, वो फ्रो फ्रीडा जिससे तुम मिलके आए हो, मुझे एक सपना आया है, उस सपने में मुझे ये ड्रीम आया है कि उस लड़की को मेरा ड्रीम आया है। पाब्लो नेरुदा क्या कहते हैं? पाब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि आई सॉ अ ड्रीम, कि मैंने एक ड्रीम देखा है, और मैंने ये ड्रीम देखा है कि जो फ्रो फ्रीडा है उसको ड्रीम आ रहा है और वो मेरा ड्रीम देख रही है। ये फ्रो फ्रीडा के बारे में पाब्लो नेरुदा को ऐसा लगा। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स, वो डे निकल गया। नेक्स्ट डे जल्दी से बेसब्री के साथ जो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज हैं वो फ्रो फ्रीडा के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए, और इससे पहले कि वो कुछ बोले, उससे पहले ही फ्रो फ्रीडा उसको बोलती कि मुझे कल नाइट को एक सपना आया था, एक ड्रीम देखा था मैंने, और इस ड्रीम में मैंने देखा था कि तुम्हारा जो फ्रेंड है पाब्लो नेरुदा, उसको एक ड्रीम आया था मुझे लेकर, यानी कि उसको एक ड्रीम आया था, उसके सपने में मैं आई थी
और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उसका ड्रीम ले रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल हद से ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, कि मैं जो बात इससे करने आया था ये तो उसको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि सच में एक कंक्लूजन अगर निकालें तो प्रॉफ फ्रीडा की जो इंट्यूशंस हैं, उसके जो ड्रीम, उसके जो विजन लेने और उसका जो स्किल है और वो जो रियलिटी में है वो कहीं ना कहीं सच होता है, ऐसा बताने की कोशिश की है। उसके बाद जो है बार्सिलोना में इंसिडेंट होने के बाद जो प्रॉफ फ्रीडा है वो बताती है कि अब मैंने वियना छोड़ दिया है और अब मैं यहीं रहती हूँ, इधर ही रहती हूँ। और इतनी बात होने के बाद ये सारा मतलब अपने अपने सब काम में चले जाते हैं, वो अपनी ट्रिप पे चले जाते हैं और जो प्रॉफ फ्रीडा है वो वहाँ से उनके साथ अलग हो जाती है। और राइटर कहते हैं कि मैंने इसके बाद कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। दिस वाज द लास्ट मीटिंग, लास्ट बार मैंने उसको मिला था, लास्ट बार मैंने उसको देखा था। अब वो वापस से प्रेजेंट में आते हैं, फ्लैशबैक को खत्म करके। जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो था, जो एक्सीडेंट था, जो कार में जो टैटरिंग बॉडी थी, उस सरपेंट रिंग को देखकर वो आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ये सरपेंट रिंग कौन पहना करती थी, प्रॉफ फ्रीडा के पास उन्होंने देखी थी आज से 34 इयर्स बैक। अब उनको क्लियर हो गया कि ये प्रॉफ फ्रीडा है, लेकिन फिर भी वो क्लियर करना चाहते थे। तो उन्होंने जब वहाँ पे रेस्क्यू टीम आती है, वॉलंटियर्स आते हैं, जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि जिसकी डेथ हुई है वो किसी पोर्तुगीज एम्बेसडर के यहाँ काम करती थी, वो किसी पोर्तुगीज एम्बेसडर के यहाँ काम करती थी। तो गैब्रियल गार्सिया इस पोर्तुगीज एम्बेसडर से मिलते हैं और पूछते हैं, और जब इंक्वायरी करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके यहाँ ये लड़की क्या काम करती थी। देन वो पोर्तुगीज एम्बेसडर कहता है आई डोंट नो, आई थॉट शी ड्रीम्ड, मुझे नहीं पता ये क्या काम करती थी, मुझे लगता है कि ये ड्रीम लेती थी। तो यहीं से चैप्टर एंड हो जाता है और उनको बिल्कुल क्लियर हो जाता है राइटर को कि ये जो इस इंसिडेंट में, इस एक्सीडेंट में जो कोलिजन हुआ है, इसमें जो डेथ हुई है वो और कोई नहीं है, वो प्रॉफ फ्रीडा है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक आयरनी भी है स्टूडेंट्स की, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा था, वो क्या खुद के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया? क्या खुद का उसका जो फ्यूचर था, जो उसकी खुद की एंड ऑफ लाइफ थी, क्या वो खुद की इतनी माइजरी, इतना पेन और इतना जो एंड हुआ, क्या वो इस तरीके से होना चाहिए था? तो समहाउ ये एक आयरनी भी है। और अगर इस चैप्टर की थीम देखें, ओवरऑल अगर सेंटर आइडिया देखें, तो इसमें यही बताया गया है दैट एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव सम superstitious beliefs and we are dependent on it, and that's all about the chapter. I hope that you entertain this chapter. If you have any queries, please comment so that I come with the solutions. Thank you so much for your patience, and please do like my channel, share this channel and help growing it. Thank you so much.